जब कृष्ण चले गए और अर्जुन की ताकत खत्म हो गई, द्वापर युग समाप्त हो चुका था। समय की धारा बदल रही थी और धरती पर एक सन्नाटा छा गया था। कृष्ण अब इस संसार में नहीं थे। द्वारिका समुद्र में डूब चुकी थी। यदुवंश का अंत हो चुका था और हस्तिनापुर में बैठा एक योद्धा अंदर से टूट चुका था। वो था अर्जुन। वही अर्जुन जिसने अकेले महायुद्ध में महारथियों को परास्त किया। द्रोणाचार्य, गंगापुत्र भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को अकेले ही कुरुक्षेत्र में अपने धनुष की बाणों से धराशायी कर दिया। जिसके गांडीव की टंकार से दुश्मन कांप उठते थे, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर मार्ग दिखाया। हाँ, वही अर्जुन अब असहाय था। श्री कृष्ण जब अपनी जीवन लीला समाप्त करके धरती से अपने धाम लौट रहे थे तो उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, मेरे यहाँ से जाते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगा, क्योंकि उसकी समय की गति मुझसे बंधा हुआ है। तब तुम द्वारिकावासी को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचा देना। जब अर्जुन द्वारिका से यदुवंश की स्त्रियों को लेकर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ साधारण डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, बाण चढ़ाया, परंतु उसके दिव्य अस्त्र काम नहीं कर रहे थे। मंत्र भूल गए, बाण लक्ष्य से चूक गए और वो अर्जुन जो कभी देवताओं को हरा सकता था, आज साधारण लुटेरों से हार गया। ये केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, ये उस शक्ति का अंत था जो कृष्ण के साथ जुड़ी थी। महाभारत के अनुसार कृष्ण के जाने के साथ ही द्वापर युग समाप्त हो गया। कलयुग का प्रारंभ हुआ और समय के साथ वीरों की दिव्य शक्तियां समाप्त हो गईं। तब अर्जुन ने समझा, मेरी शक्ति मेरे धनुष में नहीं थी, मेरी जीत मेरे बाणों में नहीं थी, मेरी विजय मेरे साथ खड़े उस मित्र में थी जो मेरा सारथी था, जो मेरा मार्गदर्शक था, जो मेरा कृष्ण था। अंत में सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, जब तक ईश्वर का साथ और सही मार्गदर्शन हो, मनुष्य अजेय है, परंतु जब अहंकार या समय बदलता है तो सबसे बड़ा योद्धा भी कमजोर हो सकता है। ऐसे ही प्राचीन कथा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।